गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अपने विषय अलंकार पर चर्चा करेंगे। तो अलंकार पर बात करने के पहले दो तीन बातें मैं बता दूं। अलंकार कक्षा 7, 8, 9 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अलंकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टि से अलंकार की नींव हमारी काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। अलंकार शब्द के अपनी पिछली कक्षा में मैंने अलंकार की परिभाषा दी थी। साथ ही साथ मैंने शब्द अलंकार की परिभाषा और इसके 3 भेदों की चर्चा की थी। ऐसे शब्द अलंकार के अंतर्गत कई भेद आते हैं, किंतु सीबीएसई के पाठ्यक्रम में केवल शब्द अलंकार के अंतर्गत 3 ही अलंकार सम्मिलित हैं। इसलिए मैंने 3 अलंकारों की चर्चा की। आज के इस कक्षा में मैं अर्थालंकार के कुछ भेदों की चर्चा करूंगा। हमारे सीबीएसई के पाठ्यक्रम में 5 अर्थालंकार जो है सम्मिलित हैं। उन अर्थालंकारों में आपका उपमा, मानवीकरण, रूपक, अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा है। उन अलंकारों की चर्चा करने के पूर्व आइए सबसे पहले हम अर्थालंकार की परिभाषा देख लेते हैं। जहां काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। अर्थात जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए, वही अर्थालंकार है। तो कवि अपनी कविता में जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करे, वो अर्थालंकार है। इस अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। तो अब हम सबसे पहले उपमा अलंकार की चर्चा करते हैं। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार जो कि अर्थालंकार का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। इसमें जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उसी गण में बढ़ी हुई किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसके समान सुंदरता या गुण के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, जिसको हम 4 कंपोनेंट्स भी कहते हैं। ये उपमा अलंकार बच्चों अंग्रेजी का शिमली है और अंग्रेजी में इसे हम लोग शिमली कहते हैं। ये उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा आपका साधारण गुण। उपमेय, उपमान, साधारण गुण और वाचक शब्द। उपमा अलंकार में जो उपमेय है, उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, उसे हम उपमेय कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। उपमान, उपमान जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की तुलना की जाती है, उसे उपमान कहते हैं। जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से उपमेय की तुलना की जाती है, उसे उपमान कहते हैं। अब समान धर्म, उपमेय और उपमान में जो गुण समान रूप से पाया जाता, उसे ही समान धर्म या साधारण गुण कहते हैं। उपमेय और उपमान में जो गुण समान रूप से पाया जाता है, उसे ही समान धर्म कहते हैं। वाचक शब्द, जिस शब्द विशेष से समानता का बोध होता है, उसे वाचक शब्द कहते हैं। यथा सा, शे, सी, सरी, समान, सम, जैसा, जैसे, जैसी आदि। एक बात यहाँ पर बता देना अनिवार्य है कि बच्चों, उपमा अलंकार के पहचान का सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसके वाचक शब्द को पहचान रखें। अगर आप उसके वाचक शब्द को पहचानते हैं,
जैसे उपमा अलंकार में श से सी सरी सम समान आता है। अगर इन वाचक शब्दों को आप पहचान जाते हैं तो आप अनिवार्यतः उपमा अलंकार को पहचान जाएंगे। इसका एक उदाहरण है, देखते हैं। आपको अभी तक ना समझ में आया होगा कि उपमेय कौन है, उपमान कौन है, साधारण धर्म की वाचक शब्द किसे कहते हैं। आइए हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से इसको स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ सीता का मुख, यहाँ सीता का मुख जो है वो आपका क्या है, सीता का मुख उपमेय है, यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है, किसकी तुलना की जा रही है, सीता के मुख की तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। तो चंद्रमा क्या हो गया, उपमान हो गया। किससे तुलना की जा रही थी, चंद्रमा से, तो चंद्रमा उपमान हो गया। दोनों के तुलना के लिए जो वाचक शब्द का प्रयोग हुआ, शब्द विशेष से हम लोग समानता का बोध कराते हैं, तो वो वाचक शब्द कहलाते हैं। तो ये समान के समान जो है वाचक शब्द है। और सुंदर, सुंदर जो है दोनों में पाए जाने वाला समान रूप से गुण है, यानी कि सीता का मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, इसीलिए दोनों की तुलना की जा रही है। और इसीलिए यहां पर आपका उपमा अलंकार है। हम लोग इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से देखते हैं। यहां सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर दिखाया गया है, अतः उपमा अलंकार है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर दिखाया गया, इसलिए यहां पर क्या अलंकार है, आपका उपमा अलंकार है। अब हम बात करते हैं, यहां पर है में ऐ की मात्रा छूट गई है। अब उपमेय क्या है, सीता का मुख, उपमान चंद्रमा, समान धर्म सुंदर और वाचक शब्द के समान। दूसरा है कि आप ये याद रखिएगा कि 4 अंग हो ये जरूरी नहीं, कभी कभी इसमें से कोई एक अंग जो है लुप्त भी होता है, और ऐसी परिस्थिति में वो लुप्तोपमा उपमा होता है। ऐसे उपमा के कई भेद हैं, तो उसमें लुप्तोपमा, पूर्णोपमा, मालोपमा, तो कोई एक अंग उसमें अगर गायब रहे तो उसको लुप्तोपमा कहते हैं। चारों अंग है तो पूर्णोपमा कहते हैं। और उसमें एक उपमा का कई उपमान अगर रहे तो वो मालोपमा कहते हैं। जैसे देखते हैं, अभी यहाँ पर तो उसका उदाहरण नहीं है, किंतु दूसरा उदाहरण देखते हैं उपमा अलंकार का। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद यानी कि विष्णु के पैर को कहा गया है, विष्णु के पैर, कोमल कमल से, विष्णु के पैर जो है कोमल है, किसके समान कोमल है, कमल के समान। तो हरिपद यानी कि उपमेय है, किसकी तुलना की जा रही है, विष्णु के पद की तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है, कमल उपमान हो गया। और कोमल, दोनों में साधारण गुण क्या है, कोमलता, और वाचक शब्द से। तो इस तरह से हम पहचान जाएंगे कि उपमा अलंकार है। दूसरा अलंकार है रूपक। उपमा अलंकार में उपमेय में उपमान की, उपमेय और उपमान की तुलना की व्यक्त की जाती है, और रूपक है उपमेय में उपमान को आरोपित किया जाता है। हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं, जहां गुणों की अत्यंत समानता के कारण, समानता के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न कर दिया जाता है। जहां गुणों की अत्यंत समानता के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न कर दिया जाता है। इसको दूसरे अर्थों में समझते हैं कि जहां उपमेय को, उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाता है। इसके लिए, आरोपित के लिए अंग्रेजी में एक शब्द इम्पोज कर देना, यानी कि एक के ऊपर दूसरा को चढ़ा देना या रख देना। तो उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया। उपमान यानी कि जिससे उसकी तुलना की जा रही है, जिससे जिसकी तुलना की जा रही है उसके उसको ऊपर जो है आरोपित कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। यहाँ जलता है जीवन पतंग, जलता है जीवन पतंग में जीवन रूपी पतंग जल रहा है। यहाँ जीवन जो में है और पतंग उपमान। यह पतंग मैं बता दूं कि वो इंसेक्ट से, कीड़ा है, कीट पतंग। यहाँ पतंग काइट नहीं है, हिंदी का कीट है, कीड़ा वाला पतंग। तो जिस तरह से कीड़ा वाला पतंग जो है वो आपका आग की लौ में जल जाता है, उसी तरह जीवन भी हमारा जल रहा है। तो जीवन के जलने में रूपक है, ठीक है। दूसरा उदाहरण है कि कमल, चरण कमल बंदो हरिराय। चरण कमल, चरण और कमल, चरण में कमल को आरोपित कर दिया गया है, ठीक है।
उपमान को आरोपित किया गया, तो चरण में कमल को आरोपित कर दिया गया, चरण को ही कमल बना दिया गया। इस तरह से यह रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान को आरोपित कर दिया जाता है, उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसका दो दो उदाहरण देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। और अब आगे देखते हैं हम लोग दूसरा अलंकार, वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में मैंने बताया था कि उपमा अलंकार में उपमेय में उपमान की ये आपकी समानता व्यक्त की जाती है, तुलना की जाती है। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान को आरोपित कर दिया जाता है, और यहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द है मनु, मानो, जनु, जनहु, जानो, मनहु आदि। बच्चों यहाँ भी आप आसानी से पकड़ सकती है कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, अगर आप वाचक शब्दों को पहचान रहे तो। वाचक शब्दों को अगर आप पहचान जाएंगे तो आप पहचान जाएंगे कि कौन सा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का आपका वाचक शब्द है मनु, मानो, जनु, जनहु, जानो, मनहु आदि। इसका वाचक शब्द है मनु, मानो, जनु, जनहु, जानो, मनहु आदि। इसका वाचक शब्द है मनु, मानो, जनु, जनहु, जानो, मनहु, ज्यों ही भी आता है, और कुछ वाचक शब्द इसके इतर भी हैं। उदाहरण देखते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। बच्चों इसमें वाचक शब्द क्या है? बिल्कुल सही पहचान रहे हैं हम लोग कि इसका वाचक शब्द है मानो। तो आसानी से हम पहचान जाएंगे कि मानो वाचक शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार का है। इसका एक और जो हम उदाहरण देख रहे हैं कि पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। यहाँ ज्यों शब्द जो है ये वाचक है, आसानी से पहचान जाएंगे उत्प्रेक्षा, यानी कि पाहुन के आने में कल्पना की गई है, मेघ के आने में कल्पना की गई है पाहुन के आने की। यहाँ पर शरीर के कांपने में कल्पना की गई है जो है सागर के से उमड़ती लहरों की। दूसरा उदाहरण मानवीकरण अलंकार। बच्चों मानवीकरण अलंकार के बारे में मैं इतना ही कहूँ कि मानवीकरण अलंकार जो है वो आपका अंग्रेजी का अलंकार है, यानी कि इसको हम लोग पाश्चात्य अलंकार ही कहते हैं। ये हिंदी का अपना, ये अंग्रेजी से आयात किया गया अलंकार है। इसके लिए हिंदी अंग्रेजी में शब्द जो है वह है पर्सोनिफिकेशन। इसको हम लोग अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो वहाँ पर होता क्या है कि कोई भी जड़ है, निर्जीव वस्तु है, उसको जो है मनुष्य की तरह काम करते हुए दिखाया जाता है। तो जड़ मान लीजिए कि कोई प्राकृतिक आपका नेचुरल कंपोनेंट भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है उसमें, जैसे आपका पेड़ पौधा, नदी, झरने, आपका पत्थर, पहाड़, झील, नदियाँ, बादल, ये सारी चीज़ें हैं जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, वो अभी आपका जो है मनुष्य की तरह काम करते हुए दिखाया जाता है, वो मानवीकरण अलंकार में है। अब देखिए ना, यहाँ पर उदाहरण देखते हैं कि ये पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं कि जहाँ जड़ वस्तुओं अर्थात प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है तो वहाँ आपका मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के लिए फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंसे कलियां मुस्काई में फूलों का मनुष्य की तरह हंसना और कलियों का मनुष्य की तरह मुस्कुराना जो है वो दिखाया गया है। फूल तो नहीं हंसते हैं, कलियां तो नहीं मुस्कुराती है, किंतु फूल तो खिलते हैं, कलियां भी खिलती है। तो ये खिलना अलग बात है, यहाँ पर मुस्कुराने, मनुष्य की तरह मुस्कुराना दिखाया गया, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। स्पष्टीकरण देखते हैं। यहाँ फूलों का हंसना, कलियों का मुस्कुराना मानवीय चेष्टाएं हैं, अर्थात यहाँ मानवीकरण अलंकार है। उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। देखिए उषा मतलब होता है सवेरा, सवेरा को दिखा रहा है कि वो सुनहले तीर बरसा रही है। ये तो संभव ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर भी आपका मानवीकरण अलंकार है। स्पष्टीकरण, यहाँ उषा को सुनहले तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया, अतः मानवीकरण अलंकार है। ठीक है। दूसरा अलंकार और अंतिम अलंकार है अपना आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार,
अतिशयोक्ति जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा, अतिशय उक्ति यानी कि बढ़ा चढ़ाकर कहा गया कथन। तो अंग्रेजी का शब्द है ना फेक, बोलते हैं ना कि ये फेक न्यूज़ है, फेक है, ये फेक रहा है। अंग्रेजी में एक बोस्ट शब्द है, बोस्ट शब्द, जिसको हम लोग भांजना भी कहते हैं, बहुत भांज रहा है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति में भी वही होती है कि कोई बात इस तरह से कही जाए कि वो लोक मर्यादा से परे हो जाए, ठीक है, बहुत अविश्वसनीय ढंग का लगे, तो उसे हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लोग विधिवत तौर पर देख लेते हैं। जहाँ किसी गुण या स्थिति का इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए कि वह लोक सीमा के पार हो। जहाँ किसी गुण या स्थिति का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह लोक सीमा के पार हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर स्पष्टीकरण में देख रहे हैं कि हनुमान की छोटी सी पूंछ है, एकदम छोटी सी पूंछ है, और उस छोटी सी पूंछ में आग नहीं लग पाती है, और उस छोटी सी पूंछ में लगी एक छोटी सी आग से पूरी लंका जल जाती है और राक्षस जो है भाग जाते हैं। थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा है। स्पष्टीकरण है कि यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भागने का बढ़ा चढ़ा का वर्णन होने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर महाराणा प्रताप के घोड़े का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया कि महाराणा प्रताप अभी खाई को पार करने के लिए सोच ही रहे हैं, अभी नदी को पार करने के लिए सोच ही रहे हैं, तब तक उनका चेतक घोड़ा जो है वो पूरी नदी को एक छलांग में पार कर जाता है। अविश्वसनीय वर्णन लग रहा है, अर्थात यहाँ पर अतिशयोक्ति है, इसलिए आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। स्पष्टीकरण में देखते हैं कि राणा के द्वारा सोचने तक में ही घोड़े के द्वारा नदी को पार करना अतिशयोक्ति अलंकार है। इस तरह से हमने अभी 5 अलंकारों की चर्चा की, जिसमें हमारा पहला अलंकार था आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में हम देखते हैं कि आपका किसी भी बात को में जब आपका उपमा अलंकार में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को दर्शाने के लिए उसकी समानता उसी गण में किसी बड़ी व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। मैं यहाँ तुलना की भी बात करता हूँ कि उपमा अलंकार में किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी के गुण के आधार पर या उसी के समान गुण वाले किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तो उसे हम लोग उपमा अलंकार कहते हैं। और उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुण। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जिससे तुलना की जाए वो उपमान कहलाता है, और जो दोनों में साधारण गुण है, यानी कि दोनों समान सुंदर हैं, दोनों समान मोटे हैं, दोनों समान काले हैं, दोनों समान पतले हैं, दोनों समान अच्छे हैं, दोनों समान बुरे हैं, जैसे भी अच्छे और बुरे दोनों गुण हो सकते हैं, तो वो आपका साधारण धर्म या साधारण समान गुण है। और अंत में वाचक शब्द में आपको बताया था कि इसमें वाचक शब्द क्या होता है, सा से सी सरि सम समान, है ना, ये वाचक शब्द है। तो सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये वाचक आपका उदाहरण है, ठीक है। हरिपद कोमल कमल से, ये भी आपका उदाहरण है। इसमें 4 अंग दिए, उपमेय, हरिपद, उपमान कमल, समान धर्म कोमल और वाचक शब्द से। दूसरा अलंकार रूपक अलंकार है, वहां पर कल्पना की जाती, वहां पर आपका तुलना किया जाता है। रूपक में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। जलता है जीवन पतंग, चरण कमल बंदो हरिराई। फिर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ उपमेय और उपमान की में समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका वाचक शब्द मनु, मानो, जनु, जनू, जानो, मनहु, ज्यों ही,
ये सारे वाचक शब्द हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के। और मानवीकरण को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इसमें आपका क्या होता है कि फूल, हंसे, कलियां, मुस्काई। यहाँ पर देखिए कि मनुष्य की तरह काम करते हुए किसी भी प्राकृतिक उपादान, जड़ या निर्जीव वस्तु को दिखाया जाता है। जैसे धूल का धूल जो है, धूल आपका जैसे धूल जो है आपका खिलखिलाकर हंस रहा है, या फिर आपका बादल दहाड़ रहा है, ये ठीक है। इस तरह से चीजें जो है वो मनुष्य की तरह काम करते हुए दिखाया जाए। तो बादल कोड़े बरसा रहा है, बहुत सारा वर्णन में आया है। तो अतिशयोक्ति अलंकार में किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, और इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है कि लोग मर्यादा से परे हो जाता है। तो वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम जो बात कहना चाह रहे हैं इसमें मोटे तौर पर यह है कि अलंकार से क्लास 8 में जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि आपका कोई भी एक अलंकार दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप उसकी इसमें से कोई भी एक अलंकार पूछ लिया जाएगा, और कहा जाएगा 3 नंबर का जो है प्रश्न इससे बनता है। कोई एक अलंकार दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप इसकी परिभाषा लिखिए और उदाहरण लिखिए। इससे 8 क्लास में दूसरा प्रश्न बनता है कि कोई एक अलंकार का नाम दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इसको उदाहरण के सहित स्पष्ट कीजिए। 2 तरह के प्रश्न जो है अब तक पूछे जाते रहे हैं परीक्षाओं में। अब क्लास 9 में क्या है, क्लास 9 में अलंकार का उदाहरण दिया जाता है। 4 नंबर का प्रश्न आता है अलंकार से क्लास 9 में, और 9 में जो अलंकार का उदाहरण दिया जाता है और बोला जाता है कि आप इसमें अलंकार की पहचान कीजिए। 4 अलंकार दिए जाते हैं और बोला जाता है कि अलंकार की पहचान कीजिए, ठीक है। या कोई एक अलंकार का नाम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसका एक उदाहरण दीजिए। तो 9 में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 2 तरह के प्रश्न 8 और 9 के लिए ये विषय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।